नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर के बड़ा ऐलान किया। अब जिनकी सालाना कर योग्य आय 7 लाख होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बहुत सी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कही और इसी के साथ साथ कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। बहुत कुछ इस बजट में खास रहा। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी सस्ती हो गई हैं और कैमरा लेंस, बाइक, टेलीविज़न सस्ता हो गया है। चांदी के बने गहने महंगे हो गए हैं। बायोगैस से जुड़े उपकरण, बैटरी सस्ती हो गई है और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं वो भी महंगा हो गया है। टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर 3 लाख ज़्यादा है या 6 लाख ज़्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना होगा और इसी के अलावा 6 से 9% होगा तो 10% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 9 से अगर 12 लाख तक आपकी इनकम होगी तो 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख होगी तो 20% लगेगा और 15 से ज़्यादा हुआ तो 30% टैक्स लगेगा। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मोटे अनाज को लेकर सरकार ने बहुत कुछ ऐलान किया है। विपक्ष के लोग भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। देखिए, साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। सर, आम बजट आज पेश हुआ, काफी देश को उम्मीदें थी, जनता को उम्मीदें थी, खासतौर पे मोटे अनाज को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास रहा? ये मिलेट्स ईयर है और इसलिए हम अभी जो उत्पादन करते हैं तभी भी हम दूसरे नंबर पर हैं, निर्यातक भी हम दूसरे नंबर के, लेकिन पूरी दुनिया मिलेट्स ईयर बना रही है तो डिमांड बढ़ी है।
इसलिए हमें प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करना होगा और इसलिए इंस्टीट्यूट में भी हमने अपग्रेडेशन की बात की है। जो उन्नत बीज किस्में हैं उनके बीजों के उत्पादन के बारे में हमने बात की है, फिर प्रोसेसिंग के बारे में बात की है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर बात न की हो और मैं मानता हूँ कि ये ऊंचाइयाँ छूने के लिए मिलेट्स हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है जिसमें देश सफलता अर्जित करेगा। सर, फारूक अब्दुल्ला अक्सर सरकार की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार बजट की कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ जरूर कर दी है। मैं देख रहा था कि अपोजिशन बेंच से भी प्रेमचंद्रन जी जैसे लोग ताली बजा रहे थे, बाकी लोग भी ताली बजा रहे थे। मैं मानता हूं कि जो भी देखता है कि ये देश के विकास का बजट है वो सारे लोग खुश हैं। लेकिन विपक्षी कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जिन्होंने इसको चुनावी बजट करार दिया। डिम्पल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि रेलवे को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, काफी उम्मीदें थी सरकार से। अब उन्हें बेचारा बजट पढ़ा ही नहीं होगा तो उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये बजट सबके लिए आया था और गरीब से लेकर अमीर सबके लिए ये बजट कहीं ना कहीं बेहतर होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट से हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड की बीजेपी से निगम पार्षद रेणु चौधरी शपथ लेने के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस वार्ड से बीजेपी की रेणु चौधरी ने निगम चुनाव में जीत दर्ज की है, उस वार्ड के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूदा विधायक है। और ऐसे में आज पार्षद रेणु चौधरी अपने वार्ड के दौरे पर निकले और जगह जगह वार्ड की जनता की समस्या का संज्ञान लिया। रेणु चौधरी जीतने के बाद से ही अपना वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित है। मुझे यहाँ पर बहुत सी समस्याएं मिली हैं। एक तो दिल्ली सरकार ने जो गटर है, सीवर है, उनके कनेक्शन नहीं करे हुए, उनके संग नालियों में जो गंदगी आ रही है, मलमास आ रहा है, वो बहुत ही गंदगी हो रखी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले दिल्ली सरकार से ये कहना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ, जो गटरों का कनेक्शन है वो करवाएं। और दूसरा, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, ये पूरा भरा हुआ है, नालियाँ बैक मार रही हैं और पूरे में पानी भरा हुआ है, गंदगी हो रही है। और तीसरी समस्या पार्कों की आई है। जो डूसू के अंदर पार्क आते हैं, उन्होंने उसको बता तो दिया ये डूसू के एरिया है और ये पार्क का एरिया है, मगर उसको डेवलप करना वो उचित से नहीं समझा और ना डेवलप हो रहा है और काफ़ी गंदगी हो रही है। मुझे अवैध प्री होस्टेड ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से लोगों को ठगने वाले ऑनलाइन गेमर्स के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का साइबर नोट पुलिस स्टेशन की टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। लोगों को नकली प्री होस्टेड गेमिंग वेबसाइटों पर ऑनलाइन फन बैटिंग गेम खेलने का लालच देकर लोगों को ठगने का काम करते थे आरोपी। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एक प्रतिष्ठित फर्म के एक आईटी इंजीनियर की शिकायत पर जांच शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे रुपए की ठगी की गई है। ऑनलाइन फन बैटिंग गेम के बहाने 1,49,000 की ठगी की गई है। पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक इंटर स्टेट सिंडिकेट ऑफ फ्रॉडस्टर्स ये गैंग बस्ट किया है। 3 लड़कों की अरेस्ट करी है। मामला हमारे बुराड़ी थाना जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल में एक कंप्लेंट दी कि 1,49,000 का इनका जो पैसा है वो ऑनलाइन गेमिंग में किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है। हमने केस दर्ज किया, चेक किया कि एक funplay9.com पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बीती 28 तारीख को थाना बिंदापुर में चोरी की घटना की सूचना मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर से आभूषण और नगद राशि चोरी की गई थी। इसके बाद एसीपी राजवीर लांबा ने एक टीम का गठन किया। इसके बाद टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इस संबंध में सुराग हासिल करने के लिए इलाके में गुप्त मुखबिरों को भी लगाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि घर का कोई भी ताला नहीं टूटा है। इसके अलावा शिकायतकर्ता की बेटी की सीडीआर के विश्लेषण के आधार पर ये ध्यान में आया कि एक निखिल जो शिकायतकर्ता की बेटी का दोस्त है, उसके साथ नियमित संपर्क में था। पूछताछ में पता चला कि निखिल की आपराधिक पृष्ठभूमि है और वो थाना बिंदापुर के एक हत्याकांड में शामिल था। तदनुसार निखिल के सीडीआर प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया और तकनीकी निगरानी के आधार पर उसे विकास नगर, उत्तम नगर और नई दिल्ली में ट्रैक किया गया और उसी स्थान पर छापामारी की गई। तो छापेमारी में सफलता हासिल हुई है। 28 जनवरी को बिंदापुर थाने के एरिया में एक चोरी रिपोर्ट की गई। बर्गलरी का केस रजिस्टर किया गया, जिसमें करीब 200 ग्राम सोना,
काफ़ी पैसे और मोबाइल फ़ोन वगैरह का चोरी होना उन्होंने रिपोर्ट किया। जब हमारी टीम फोरेंसिक की टीम वगैरह भी यहाँ पहुँचे तो ये पाया कि ताला तो टूटा नहीं था जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि चोरी होगा। तो शक हुआ कि इसमें कोई और बात हो सकता है क्योंकि ताला वगैरह टूटा नहीं है और वो इंटैक्ट है, बट लॉक खोल कर चोरी किया गया है। मोबाइल फ़ोन ये सारे चीज़ से रिकवर किए गए हैं। तो ये जो अक्यूज़ड है निखिल नाम का है और ये 21 साल का है। इसके साथ में एक और अक्यूज़ड है यूसुफ, जिसके लिए अभी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में 12वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में किशोर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार दोपहर 2:30 बजे सोमवार को कालकाजी थाने में सूचना मिली कि ओखला फेज 2 स्थित जेजेआर कैंप निवासी मोहन 18 वर्षीय नामक युवक के सीने में चाकू लगने से उसे पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। मेरा भतीजा था, वो सुबह पेपर देने गया था। उसका गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 मोहनपुरी में पढ़ता है जो कालकाजी में। तो वहाँ से सुबह पेपर दे के आ रहा था वो। तो पेपर दे के आ रहा था, जैसे ही बाहर निकला छुट्टी के टाइम पे 2 बजे के टाइम पे, तो कुछ लड़के उसके पीछे पड़े और उसको चाकू मार दिया उन्होंने सीने पे। यहाँ पे तो यहाँ पे चाकू मारा। तो वहाँ पे आसपास में पुलिस बूथ था, तो उसमें ना तो कोई पुलिस थी और ना ही उस पर कैमरे वगैरह मुझे लग रहे तो काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो उसको अगर वहाँ पे पुलिस रहती तो ऐसी घटना ना होती। मेरा